हेलो फ्रेंड्स, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स की क्लास करने वाले हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है या फिर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाया है आपको, उसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स की बात की है और स्टैटिक्स में हम लोगों ने अपकरण के माप, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं अपकरण के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन की जो मापें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं निरपेक्ष माप और एक होती हैं सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप को कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये इसकी डिस्कस जो क्लास की हुई थी, मैंने पूरी डिटेल में क्लास की थी। प्रीवियस ईयर क्लासें जो हुई हैं आप लोग उसको देख लग सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए स्टैटिक्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है कि आप लोगों को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए और स्टैटिक्स की क्लास में आप लोगों को पूरी स्टैटिक्स की क्लास जो अभी तक हुई हैं पूरी की पूरी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को निरपेक्ष माप में हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने एक क्लास में विस्तार पर बात की है जिसे रेंज बोलते हैं। एक क्लास में हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन की बात की है जिसे चतुर्थक विचलन बोलते हैं। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं माध्य विचलन को, माध्य विचलन जिसे हम लोग मीन डेविएशन बोलते हैं। एक एक करके हम लोग इन सारे के टॉपिक को कवर अप करेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो स्टैटिक्स में। माध्य विचलन की बात की जाती है तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हम लोगों का मीन डेविएशन। ये आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं माध्य विचलन को। अब माध्य विचलन में थोड़ी सी सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी पढ़नी होगी जिससे कि आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि माध्य विचलन जिससे हम लोग मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन विचलन क्या होता है? विचलन का अगर मेरे मतलब से अगर हम लोग बात करें कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो कि बहुत से पद हैं, बहुत से नंबर हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट होते हैं तो अब प्रत्येक स्टूडेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, यह आपको भी पता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है तो उनमें आपस में जो मतभेद होता है या फिर जो उनमें वेराइटीज़ होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब कोई डाटा की बात करते हैं, कोई डाटा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो सभी के सभी जो नंबर होते हैं उनमें आपस में कोई ना कोई विचलन ज़रूर होता है। तो इन्हीं विचलनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मीन डेविएशन को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं। और इसकी थोड़े से अर्थ की बात करते हैं मीन डेविएशन में कि माध्य विचलन, माध्य विचलन किसी माध्य का मतलब समांतर माध्य जिसे हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका मीडियन बोलते हैं, और बहुलक मतलब कि माध्य विचलन किसी भी इन तीनों से निकाला जा सकता है। कौन कौन से? समांतर माध्य से भी निकाला जा सकता है, समांतर माध्य जिसे हम लोग मीन बोलते हैं, मीन, ठीक है। और किससे निकाला जा सकता है? माध्यिका से निकाला जा सकता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और किससे निकाला जा सकता है? बहुलक से निकाला जा सकता है जिसे हम लोग मोड बोलते हैं। बहुलक का इंडिकेट होता है जेड से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि समान माध्य विचलन किसी माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक से लिए गए समस्त विचलनों का समांतर माध्य है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो माध्य विचलन किसी माध्य से लिए गए विचलनों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। माध्य विचलन कैसे प्राप्त होता है कि कोई नंबर है उनको हम लोग योग करेंगे और योग करने के बाद जो नंबर से भाग देंगे वो हम प्राप्त होता है तो उसे हम लोग माध्य विचलन बोलते हैं। विचलनों या फिर विचलन लेते समय हम लोग प्लस या माइनस के जो चिन्ह आते हैं, जो साइन आते हैं, गणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि कौन से विचलन में हम लोग जो साइन होते हैं प्लस या माइनस के साइन को किस में छोड़ दिया जाता है, किस में छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बार याद रखिएगा कि वो समान माध्य विचलन में उसको हम लोग मतलब कि उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब कि प्लस से हो चाहे माइनस हो, हम सभी की सभी संख्याओं को प्लस में लेते हुए चलते हैं। माध्य विचलन को माध्यक विचलन या फिर औसत विचलन, एवरेज डेविएशन, इसको इसके अदर नाम से भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि माध्यक विचलन किसे कहते हैं, औसत विचलन किसे कहते हैं, आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको प्रथम अपकरण घात, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्प्रेशन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अंडरलाइन में जो बात मैंने कर दी है उसको ज़रा याद रखिएगा। तो अब बात आती है कि इसको हम लोग निकालते कैसे हैं। माध्य विचलन के फॉर्मूला क्या क्या होते हैं उनको हम लोग बड़े आसानी पूर्वक लिख लेते हैं और फिर हम लोग करेंगे इनके
क्वेश्चन की बात। सबसे पहली बात आती है कि निरपेक्ष मापों को हम लोग बात करें तो निरपेक्ष मापें होती हैं हम लोगों की। एक सेकेंड, हम लोग लिखते हैं निरपेक्ष माप। अब निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्लासों को ज़रूर देखें। अब बात आती है निरपेक्ष माप में। निरपेक्ष माप में हम लोग क्या क्या निकालते हैं, तो उसमें हम लोग निकालेंगे, मान लो कि हम लोगों की कैसी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी होती हैं, 3 प्रकार की श्रेणियों पर बात की हुई है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी और एक होती है हम लोगों की खंडित श्रेणी, और यहीं पे हम लोग लिखेंगे सतत श्रेणी के फॉर्मूले। जो फॉर्मूले होते हैं वो सतत श्रेणी में यही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अगर मान लो कि हमसे पूछा जाता है कि मीन डेविएशन निकालिए, मीन डेविएशन फ्रॉम किससे हम लोग निकालेंगे, मीन से निकालेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे सिग्मा। अब जब हम लोग साइन को इग्नोर करते हैं तो हम लोग एक साइन का यूज करते हैं, मॉडुलस का साइन, तो इसलिए इसको मॉडुलस में हम लोग रखेंगे। तो डी मतलब डी का मतलब डिफरेंस, डेविएशन, उसको हम लोग लिखेंगे मतलब सिग्मा मॉडुलस डी बटे में हम लोग लिख देंगे, डिवाइड करेंगे एन से। उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें हम लोगों की खंडित श्रेणी की बात करें चाहे सतत श्रेणी की बात करें, एक ही फॉर्मूला यूज होगा, सिग्मा एफ मॉडुलस डी और बटे में हम लोग लिख देते हैं एन को। अगर हम लोग बात करें एम डी निकालने के लिए, मीन डेविएशन निकालने के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं, मीन डेविएशन किससे निकाल रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि मीडियन से निकालते हैं, तो अब कैसे करेंगे, तो फिर फॉर्मूला हम लोगों का चेंज हो जाएगा। तो हम लोग तब लिखेंगे मीन डेविएशन सिग्मा मॉडुलस डी एम का मतलब डी जो निकालेंगे वो एम से निकालेंगे और डिवाइड करेंगे एन से। और उसके बाद हम लोग सिग्मा, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा एफ और यहाँ पे भी लिखेंगे डी एम और डिवाइड करेंगे एन से। और उसके बाद हम लोग, अगर हमसे पूछा जाता है कि मीन डेविएशन निकालिए फ्रॉम जेड से, तो जेड से कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वहीं पे लिखेंगे सिग्मा मॉडुलस डी जेड और बटे में एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ मॉडुलस डी जेड बटे में एन। तो ये तो हम लोगों के फॉर्मूले की बात हो गई। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि सापेक्ष माप, अगर हम लोग सापेक्ष माप निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके भी हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तब उनको हम लोग साथ ही साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं कि अगर मीन कॉफिशिएंट पूछा जाता है कि मीन से कॉफिशिएंट पूछा जाता है, मीन से, तो मीन से अगर हम लोग कॉफिशिएंट की बात करें तो हम लोगों का जो आंसर आता है, जो आंसर आएगा, अगर हम लोग मीन डेविएशन का साइन की बात करें तो मीन डेविएशन के साइन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मीन डेविएशन और एम डी अगर हम लोग लिखना चाहें तो एम डी बटे में हम लोग लिख सकते हैं मीन को, तो मीन के साइन को। और अगर हम लोग मीडियन से पूछा जाता है कॉफिशिएंट, मीडियन से कॉफिशिएंट, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आए हों, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एम डी डिवाइड बाई मीडियन, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे और उसमें फॉर्मूला को पुट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्न समंकों से समांतर माध्य और माध्यिका द्वारा माध्य विचलन मीन डेविएशन और इसके गुणांक की गणना कीजिए। तो गुणांक जो होता है वो होता है हम लोगों का सापेक्ष माप होता है। जो गुणांक निकालते हैं हम लोग किसी चीज़ का, उसे हम लोग सापेक्ष माप बोलते हैं। और मीन डेविएशन को हम लोग निरपेक्ष माप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष माप बोलते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा दिया है हम लोगों को, तो हम लोग नंबर दिए हैं हम लोगों को, तो नंबरों को सही क्रम में पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडियन से भी पूछा गया है। किससे पूछा गया है? मीडियन से भी पूछा गया है। अगर मान लो किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में आप लोगों से ना कहा जाए कि मीन डेविएशन निकालिए, अब मीन डेविएशन निकाल तो सकते हैं हम लोग 3 तरीके से।
मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में जब आप लोग फंसते हुए नजर आएंगे तब आप लोग किससे निकालेंगे, तब हम लोग ज़्यादातर निकालेंगे एम से, मतलब मीडियन से निकालेंगे। इस बात को याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि हम लोग किससे निकालेंगे, एफ से निकालेंगे, सॉरी एम से निकालेंगे, मीडियन से निकालेंगे, माध्यिका से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले बात आती है कि कोई नंबर है 21, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 42, 46 और 49। इन नंबरों को सबसे पहले हम लोगों को सही क्रम में लिखना होगा। तो हम लोग इन नंबरों को बोल सकते हैं पद, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्स। अब हम लोग इनको नंबरों को लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हम लोगों का, 21 है, फिर 23 है, फिर 29, फिर 30, फिर 32, 33, ऐसे प्रकार से लगे हुए हैं, सही क्रम में लगे हुए हैं। तो हम लोग बस सिर्फ इनको कॉपी करेंगे, 21, फिर 23, 29, 30, 32, 33, 35, 42, 46 और 49। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इनको सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप कैसे निकालेंगे, तो हमसे पूछा गया है कि मीन से भी निकाल सकते हैं, मीन से भी निकालना है और मीडियन से भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इन नंबरों का क्या करेंगे, व्यक्तिगत सीरीज है तो व्यक्तिगत सीरीज में क्या किया जाता है कि इनका टोटल किया जाता है। मीन निकालने के लिए हम लोग करेंगे टोटल, और इसी को बोलते हैं सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स करेंगे तो इनका जो टोटल करेंगे हम लोग, तो टोटल कर लेंगे हम लोग, और टोटल आएगा इनका 340। कितना आएगा टोटल, 340 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, और मीन का साइन क्या होता है, और मीन का साइन इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी में सिग्मा एक्स बटे में एन। अब हम लोग मीन निकालेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 340, तो 340 लिख लिया। उसके बाद हम लोगों के एन कितने हैं, तो एन हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमारे एन है, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है, इसी प्रकार से गिनना पड़ेगा। अगर हम लोग इससे भाग देते हैं तो हम लोगों का मीन जो आएगा वो आ गया हम लोगों का 34। अब हम लोग इसमें डेविएशन निकालेंगे। तो अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे तो किससे डेविएशन निकालेंगे, माध्य से, माध्य से डेविएशन निकालेंगे। तो हम लोग किससे निकालेंगे डेविएशन, मॉडुलस डी निकालेंगे, और वो निकालेंगे किससे, मीन से निकालेंगे, मीन से। अब हर जगह हम लोग किससे रखेंगे, इससे कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर है 21 नंबर है 21, और माइनस करेंगे कितने से, 34 से। तो आप कहेंगे कि कुछ नंबर प्लस में आएंगे, कुछ नंबर माइनस में आएंगे। तो आप लोगों को नंबर सिर्फ कोई साइन इंडिकेट नहीं करना है, ना प्लस का साइन इंडिकेट करना है ना माइनस का, हम लोगों को सिर्फ डिफरेंस लिखना है, डेविएशन लिखना है, मतलब इनका अंतर लिखना है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 21 में, सॉरी एक सेकेंड, 21 पहला नंबर कौन सा है, तो पहला नंबर है हम लोगों का 21 है। तो 21 माइनस करेंगे 34 को, तो कितने नंबर आएंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आगे हम लोगों के 13। अगर हम लोग अब 23 को निकालेंगे तो 23 में से 34 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे कि 11 का डिफरेंस है। अगर हम लोग 29 और 34 की बात करें तो 29 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 30 और 34 में कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। 32 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 33 में और 34 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 35 में और 34 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 42 में और 34 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 46 में और 34 में कितने का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस है, और फिर 15 का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इन नंबरों का टोटल करें तो इनका बोला जाता है टोटल सिग्मा मॉडुलस डी मीन। डेविएशन जो निकाला है वो मीन से निकाला है, और उसका टोटल जो है वो कितना आया है, तो 13 और 11 हम लोगों के 24, 24 और 5 हो जाएंगे हम लोगों के, 24 और 5 हो जाएंगे 29, 29 और 4 हम लोगों के हो जाएंगे 29 और 4 33, 33 और 2 35, 36, 37, 37 और 8, 37 और 8 हो जाएंगे हम लोगों के 45, 45 और 15 हो जाएंगे 60, 60 और 12 हो जाएंगे 72। तो इस प्रकार से नंबर हो गए हम लोगों के 72, मतलब कि माध्य विचलन का जो हम लोगों का निकल के आया है वो निकल के आया है 72। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला क्या है हम लोगों का, तो फार्मूला जो है वो हम लोगों का क्या रहने वाला है, हम लोग किससे निकालेंगे कि
मीन डेविएशन और साइन भी बना सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से साइन भी बना सकते हैं कि मीन डेविएशन बराबर क्या होता है, सिग्मा डी, मीन से किया है हम लोगों ने और डिवाइड करेंगे एन से। तो अब सिग्मा का मतलब कितना है, तो सिग्मा जो है इसकी वैल्यू है 72, तो 72 और डिवाइड करेंगे हम लोग कितने से, एन कितने हमारे 10 हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी 10 लिखे थे इसलिए एन हमारे 10 हैं। तो अब हम 72 में हम लोग कितने का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। तो 72 में अगर हम लोग 10 का भाग देते हैं तो ये आंसर आएगा 7.2। तो एम डी जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन्स, मीन डेविएशन जो है वो किससे आया है, मीन से आया है और कितना आया है 7.2 आया है। तो मीन डेविएशन ये कितने से है 7.2 और एम डी अगर हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे मीडियन से तो वो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी और करेंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करें, हम लोग दूसरी वीडियो में और आपको लोगों को अच्छे लिए और क्वेश्चन अच्छे लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए और करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। अब हम लोग किससे करते हैं, मीडियन से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग करते हैं किससे, कि मीडियन से करते हैं। तो मीडियन में क्या किया जाता है कि अगर हम लोग मीडियन से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम लोग मीडियन से करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीडियन नंबर बराबर, मीडियन नंबर बराबर क्या होता है n प्लस 1/2 वह पद, जो आंसर आएगा वो पद में रहेगा। तो n कितने हैं, तो n है आपके 10, कितने हैं n हैं अपने 10 हैं। और डिवाइड करेंगे कितने से, तो डिवाइड करेंगे प्लस 1 भी लिखेंगे क्योंकि फार्मूला का, और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये कितना आ जाएगा 11/2 लिखेंगे। तो अगर हम लोग 11 में 2 का भाग देते हैं तो 5.5वां पद ये बोल रहा है कि 5.5वां पद जो है वो आपका मीडियन है। अब 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है, तो 32 है। 5वां पद कितना है 32 और इसमें आंसर दिया है 0.5। तो 5वें और 6वें पद में कितने का अंतर है, 1 का। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 32.5। तो मीन निकल के आ गया हम लोगों का 32.5। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग ये बताइए कि 5.5 है, 5.5 है, बिल्कुल है। अब 5.5 में ध्यान से देखिए कि ये जो बात जो है ये 5वें और 6वें पद के बीच की होगी। तो 5वां पद हम लोग लेंगे तो 5वां पद कितना है, आप कहेंगे कि 32 है। और 6वां पद कितना है, तो 6वां पद है हमारा 33 है। और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। तो ये जो टोटल आएगा इसका टोटल आएगा 65 और 65 में हम लोग भाग देंगे तो भी हम लोगों का 32.5 आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने मीन को निकाल लिया। कितने का निकाला है, मीन जो आया है वो आया है हम लोगों का 32.5 आया है, 32.5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसमें जो है, अब हम लोगों को थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब जो पॉइंट में है, पिछली बार जो लोगों ने मीन निकाला था वो हम लोगों का 34 निकला था। तो 34 में से वैल्यू घटाना बहुत सरल था, लेकिन अब 32.5 हैं, उसमें से वैल्यू घटाना कठिन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग माध्यिका से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, माध्यिका से विचलन निकालेंगे। तो वो उसमें क्या लिखेंगे कि मॉडुलस DM, ठीक है। तो उसमें कितना है, तो 32 से हम लोग कंपेरिजन को सबको करेंगे। याद रखिएगा एक चीज़ को ध्यान से कि हम लोग जो है 32 को देखेंगे। कितने को देखेंगे, जैसे उसमें हम लोगों ने 34 को देखा था, इसमें हम लोग 32 को देखेंगे और 32 से कंपेरिजन करेंगे और सभी नंबरों में 0.5 लगा लेंगे, सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसी प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं कि 21 में से अगर हम लोग 32 की बात करें तो 21 और 32 में कितने का डिफरेंस है, तो 9 और 11। तो 9 और 11 मतलब 9 और 2 11, तो 11.5 क्योंकि दशमलव हम लोगों ने लगा दिया है। अब 23 में और 32 में कितने का डिफरेंस है, तो 23 में और 32 में 9 का डिफरेंस है और 9.5 हम लोग अपने आप लगा लेंगे, ठीक है। 29 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, और 3 में हम लोग 0.5 लगा लेंगे। उसके बाद 30 में और 32 में तो वो है 2.5,
उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.5, उसके बाद 2.5, उसके बाद 9.5, उसके बाद 13.5 और उसके बाद 16.5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन नंबरों को निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके टोटल की बात करेंगे। और टोटल करेंगे तो उसको हम लोग बड़े आसानी से करेंगे और आराम से करेंगे कि 65 हो जाएगा हम लोगों का टोटल, ठीक है। और इसका टोटल हो जाएगा 70 मतलब इसका टोटल हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग इनको इसमें फार्मूला पुट करेंगे। और फार्मूला क्या होता है कि मीन डेविएशन किससे कर रहे हैं, फ्रॉम मीडियन से। तो इसमें क्या है कि फार्मूला लिख दिए हैं सिग्मा मॉडुलस DM, क्योंकि जो DM निकला है वो किससे निकाला है, हम लोगों ने मीडियन से निकाला है, और डिवाइड करेंगे n से। तो n से डिवाइड करेंगे। अब हम लोगों के जो इसका साइन है, मतलब इसका फार्मूला है, जो सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा मॉडुलस DM का मतलब इसका टोटल 70, और डिवाइड करेंगे 10 से। और 10 से अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 7। तो इस प्रकार से हम लोग MD भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसमें कॉफिशिएंट पूछा जाता है तो कॉफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि MD कितना है, MD अगर हम लोग इनमें कॉफिशिएंट की बात की जाती है, कॉफिशिएंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि MD कितना है, 7 है, और 7 में हम लोग जो मीडियन है उससे भाग देंगे। तो मीडियन कितना है, 32.5। तो अगर हम लोग इससे भाग देते हैं तो हम लोगों का कॉफिशिएंट भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं कि माध्य विचलन जो है वो हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन किया है। अगली क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों की 2 क्लासों में ये जो है माध्य विचलन मीन डेविएशन हम लोगों का जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ही वीडियो मैं डेली के डेली लाता हूं आप लोगों की तैयारी के लिए, और अच्छी तैयारी हो सके आप लोगों की। चाहे BCom की बात हो, चाहे TGT की बात हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट की बात हो, हम लोग सारी की सारी कॉमर्स की जो चीज़ें हैं हम लोग यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को बिहार की तैयारी करनी है, बिहार स्टेट की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, बस मैं आप लोगों के लिए कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा योगदान अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।